A very good morning, dear students. In 11th Commerce Economics, we will discuss about the movement and shifting in PPC, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में मूवमेंट और शिफ्टिंग कब कब हो सकती है. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ मूवमेंट. मूवमेंट की कंडीशन है क्या चीज़. आपने पीपीसी अगर बनाया था अभी तक, तो वो पीपीसी आपके लिए कौन कहवाया होगा. मान लीजिए ये था ओ एक्स ओ वाई. यहां पर मान लेते हैं आपने गुड एक्स लिया था, यहां आपने गुड वाई लिया था. ठीक है. वी नो दैट इफ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स वी विल हैव टू मेक सैक्रिफाइस विद द गुड वाई एंड वाइस वर्सा. एंड ड्यू टू application of increasing marginal rate of transformation the shape of a PPC become concave. ये शेप आती थी आपके पास में. ये जो शेप आई ये आपका एफिशिएंसी लेवल था. ये क्या था? एफिशिएंसी लेवल. यहां पर आप क्या मानते थे? ऑल रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड. ठीक है. सारे के सारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, इनपुट्स हैं, वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हैं. और इस लाइन पर आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते थे. कभी y ज़्यादा तो x कम, कभी x ज़्यादा तो y कम. अब पहली चीज़ अगर अपन बात करते हैं मूवमेंट की, तो मूवमेंट की अगर बात की जाती है तो अपन कहें कि किसी भी एक इंडिविजुअल एंड पर अगर चेंज आए, इफ देयर इज एन इंडिविजुअल चेंज ऑन ईदर ऑफ द एक्सिस, then it will be termed as movement. मान लीजिए अपन ये कहते हैं कि अभी तक अपन ने जो बात की, अपन ने कहा कि भी जो हमारी दूसरी असम्पशन थी, हमने ये कहा कि भी टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट, है ना. अब मैं अगर ये कह दूं इफ द टेक्नोलॉजी यूज इन गुड एक्स अपडेट हो जाती है, गेट अपडेटेड, एक्स की टेक्नोलॉजी अगर अपडेट हो जाती है तो एक्स के प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट आएगा ना. टेक्नोलॉजी एक्स की अपग्रेड हुई है, इसका मतलब एक्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा. बट डू यू थिंक विल इट क्रिएट एनी इफेक्ट ओवर वाई गुड? नो, द टेक्नोलॉजी इज स्टिल कांस्टेंट. यानी कि वाई पर तो कोई चेंज नहीं आना, लेकिन एक्स पर चेंज आएगा. यानी कि एक्स का प्रोडक्शन राइज कर जाएगा. यानी कि एक्स एक्सेस पर मान लेते हैं, इसको नाम देते हैं पी, क्या इसका नाम देते हैं क्यू को, इसको नाम देते हैं एस का. पुराना जो पीपीसी था आपका वो था एस पी. अब जो आपका पीपीसी बनता है वो बनता है एस क्यू. इसका मतलब आप एक्स एक्सिस पर राइटवर्ड मूव करते हैं. क्या करते हैं? मूव करते हैं. मूव का मतलब क्या हो गया? चेंज इन ईदर ऑफ द एक्सिस. किसी भी एक्सिस में जो चेंज आएगा, दोनों पे बात नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है. किसी भी एक एक्सिस पर जो चेंज आएगा वो क्या होगा? मूवमेंट होगा. इसका रीजन क्या दिया आपने? टेक्नोलॉजी में चेंज दिया. क्या दिया? टेक्नोलॉजी में चेंज दिया. अगर टेक्नोलॉजी एक्स की अपग्रेड होती है तो एक्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. और अगर मैं कहूं कि भैया यही टेक्नोलॉजी एक्स की अपग्रेड ना हो करके वाई की जो टेक्नोलॉजी थी वो अपग्रेड हो जाती तो वाई का प्रोडक्शन बढ़ जाता. यानी कि उस कंडीशन में आपका कर्व कैसा बन जाता? उस कंडीशन में आपका कर्व एक्स एक्सिस पर कांस्टेंट होता, जबकि y एक्सिस पर अपवर्ड मूव कर जाता. पुराना पीपीसी ये होता आपका. और जैसे ही ये आपने नाम लिखा था एस पी, अगर टेक्नोलॉजी y की अपग्रेड करती तो x का प्रोडक्शन तो कांस्टेंट ही रहता, लेकिन y का प्रोडक्शन क्या कर जाता? राइज कर जाता. तो y का प्रोडक्शन राइज कर जाता, मान लेते हैं r हो जाता. तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता? मूवमेंट ऑन y एक्सिस. मूवमेंट ऑन वाई एक्सिस. रीजन क्या रहा? अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई. मूवमेंट ऑन एक्स एक्सिस का रीजन क्या रहा? अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन गुड एक्स. ठीक है. ये तो अपन ने जो बताया वो पॉजिटिव चेंजेस बताए. ये चेंजेस नेगेटिव भी तो हो सकते हैं. टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट भी तो हो सकती है. अगर एक्स की टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती, खराब हो जाती, पुरानी हो जाती, तो एक्स का प्रोडक्शन क्या हो जाता? कम हो जाता. यानी कि एक्स का
एक्स एक्सिस पर ये कर्व क्या कर जाता, लेफ्टवर्ड मूव कर जाता। क्या करता, लेफ्टवर्ड मूव। लेफ्टवर्ड मूव का रीजन क्या रहा, डिग्रेडेशन, ऑब्सोलेसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, और अगर यही चीज यहां होती कि वाई की टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती, डिग्रेड हो जाती, तो प्रोडक्शन वाई के गुड पर क्या इफेक्ट आता, यानी कि वाई गुड का प्रोडक्शन भी क्या हो जाता, कम हो जाता। लेकिन एक्स का प्रोडक्शन क्या रहता, कांस्टेंट रहता। तो सीधी सी बात, टेक्नोलॉजी अपग्रेड, प्रोडक्शन राइज, टेक्नोलॉजी डिग्रेड, प्रोडक्शन फॉल। टेक्नोलॉजी का इफेक्ट इंडिविजुअल होगा। जिस गुड को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा, चेंज केवल उसी गुड के प्रोडक्शन में होगा। ये चीज क्या कहलाएगी, मूवमेंट कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, मूवमेंट। मूवमेंट का रीजन क्या बताया, चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब अपन बात कर लेते हैं शिफ्टिंग की। शिफ्टिंग की अगर बात करते हैं तो अपन बात करते हैं रिसोर्सेस की। किसकी बात करते हैं, रिसोर्सेस की। पहले बात की थी टेक्नोलॉजी की, अब बात करते हैं रिसोर्सेस की। जब अपन ने अजम्पशन के बारे में कहा था तो अपन ने कहा था दे मस्ट रिमेन कांस्टेंट, जनरली कांस्टेंट ही रहते हैं। लेकिन अगर मैं इनमें किसी तरह का चेंज डाल दूं क्वेश्चन में, तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना होगा वेदर द पीपीसी विल मूव और शिफ्ट। और मूवमेंट भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, शिफ्टिंग भी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये आपको रिकॉग्नाइज करना होगा। अब देखिए, रिसोर्सेज में अगर बात की जाती है, पुराना पीपीसी ये था, ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, ये गुड एक्स प्रोड्यूस करते थे, ये गुड वाई प्रोड्यूस करते थे। ये पुराना पीपीसी था आपका। ठीक है, अभी अपन कहते हैं कि इफ वी गेट और इंडियन इकोनॉमी गेट मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, फॉरेन से अगर हमें ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलता है, तो उसका पीपीसी पर क्या इफेक्ट आएगा बताएं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे लिए फाइनेंशियल रिसोर्स है, हमारी इकोनॉमी के लिए क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्स है। जब फाइनेंशियल रिसोर्स बढ़ जाएगा तो इन दोनों के ही पोटेंशियल प्रोडक्शन क्या कर जाएंगे, राइज कर जाएंगे ना। यानी कि ये कर्व क्या करेगा, आपका राइटवर्ड मूव कर जाएगा। क्या कर जाएगा, राइटवर्ड मूव कर जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, हम जो बात कर रहे हैं अभी वो पोटेंशियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन के बारे में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होती है। क्योंकि पीपीसी के बारे में जब भी अपन पढ़ते हैं, अपन ये कहते हैं स्टेट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस। ठीक है, आर प्रोड्यूस नहीं बोला जाता, क्या बोलते हैं, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। यानी कि सीधी सी बात है, जब तक टेक्नोलॉजी और रिसोर्स कांस्टेंट है, पीपीसी विल नेवर चेंज। चाहे अगली क्लास में मैं ही आकर के आपसे कह दूं तो आप कहते ना सर नहीं होगा। जब तक रिसोर्स और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, पीपीसी में चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी में भी चेंज आ जाता है तो पीपीसी पर भी चेंज आ सकता है। अब अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो क्या हुआ, मूवमेंट। अगर रिसोर्स में चेंज आएगा, रिसोर्स अगर बढ़ेंगे तो पीपीसी राइटवर्ड चला जाएगा। रिसोर्स अगर कोलैप्स हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे, तो पीपीसी क्या कर जाएगा, लेफ्टवर्ड आ जाएगा। यानी कि ये राइटवर्ड जो मूवमेंट है, क्या कहता है, ये क्या दिखाता है आपके पास में, इंक्रीज इन रिसोर्सेस। क्या दिखाता है, इंक्रीज इन रिसोर्सेस। और अगर यही पीपीसी आपका लेफ्टवर्ड आ जाता, इनसाइड शिफ्ट हो जाता, तो इसका रीजन क्या होता, डिक्रीज इन रिसोर्सेस। इसका रीजन क्या होता, डिक्रीज इन रिसोर्सेस। अच्छा, एक चीज समझते हैं, अपन ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए अभी जो हाल फिलहाल दिक्कत चल रही है कि कोविड आ रखा है आपके इकोनॉमी में, तो उसका एक्चुअल प्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट आता है उसके बारे में बात नहीं करते हैं। अपन बात करते हैं अभी हाल फिलहाल जब कोविड आया है तो लोगों में एक इम्यून सिस्टम का नाम जो है वो हर एक ज़बान पर आ गया। यानी कि लोग हेल्थ कॉन्शियस होने लगे, हेल्थ कॉन्शियस होने लगे हैं। तो उसका इफेक्ट आ जाए ना आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़रूर आएगा। अब अगर लॉन्ग टर्म में आएगा तो मैं अगर आपसे पूछ लूं व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ योगा एनहांसमेंट ओवर द इंडियन इकोनॉमी, योगा को अगर बढ़ाया जाए तो इसका इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पर क्या आएगा,
तो सीधा सा आंसर है देयर विल बी नो इमीडिएट इफेक्ट ओवर द इकोनॉमी, बट इन द लॉन्ग रन व्हेन द इम्यून सिस्टम ऑफ द पीपल स्टार्ट टू ग्रो, लोगों का इम्यून सिस्टम अगर बढ़ने लग जाएगा, देयर प्रोडक्शन पोटेंशियलिटी विल टेंड्स टू राइज इन द लॉन्ग रन, यानी कि वो बीमार कम पड़ेंगे। अगर बीमार कम पड़ेंगे तो उनके काम करने की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि उस कंडीशन में पीपीसी क्या कर जाएगा, राइट वर्ड हो जाएगा। इसी तरीके से आप कहते हैं कि भी जो क्लीन लाइननेस है, स्वच्छता अभियान है ना, ये क्लीन लाइननेस का इफेक्ट क्या आएगा, इमीडिएट इफेक्ट कुछ नहीं आना, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट, क्लीन लाइननेस होगा तो दोबारा क्या होगा, लोग देयर विल बी लेस पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सिक, बीमार होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। यानी कि अगर लोग बीमार कम होंगे, नौकरियों से छुट्टियां कम लेंगे, अगर छुट्टियां कम लेंगे तो प्रोडक्शन पोटेंशियल क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। एजुकेशन, अगर गवर्नमेंट एजुकेशन को प्रमोट करता है, एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए, विल इट क्रिएट एनी इफेक्ट, बिल्कुल आएगा साहब। लोगों में अगर एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा तो एक बिना पढ़ा लिखा इंसान काम करता है, एक पढ़ा लिखा इंसान काम करता है, दोनों की एफिशिएंसी में फर्क होगा या नहीं होगा, होगा ना। पढ़ा लिखा इंसान यानी कि एजुकेटेड पर्सन कैन वर्क फार बेटर देन द अनएजुकेटेड पर्सन, बिना पढ़े लिखे इंसान से कई गुना ज्यादा अच्छा काम कौन कर सकता है, पढ़ा लिखा इंसान। यानी कि एजुकेशन की वजह से फर्क क्या आ सकता है, पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। अब अपन कहते हैं कि मान लीजिए डिजिटल इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो डिजिटल इंडिया की कंडीशन में क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी सबकी चेंज हो जाएगी, यानी कि जितने भी अपने पास में टेक्निकल प्रोडक्शंस हैं उन सब में अपग्रेडेशन होगा, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, पीपीसी आपका राइट वर्ड शिफ्ट कर सकता है। अपन ये कहते हैं कि मोर पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू इंडिया, बाहर से लोग ज्यादा इंडिया में आ जाते हैं, हालांकि आते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा बर्डन ही बढ़ता है। लेकिन हो क्या रहा है, अगर ज़्यादा लोग बाहर से यहाँ पर आ जाएं तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स बढ़ा, तो ह्यूमन रिसोर्स बढ़ेगा तो उस कंडीशन में पीपीसी को क्या होना चाहिए, अपन तो चाहिए की बात कर रहे हैं, होता क्या उसके बारे में बात नहीं कर रहे, तो क्या होना चाहिए, पीपीसी को क्या करना चाहिए, राइट वर्ड शिफ्ट करना चाहिए। अगर मैं ये कह दूं कि 1000 पीपल माइग्रेटेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, 1000 लोग इंडिया से हाईली इंटेलेक्चुअल है, हायर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अगर यहाँ से इंडिया को छोड़ करके चले जाते हैं बाहर, तो उससे इफेक्ट क्या आएगा, ह्यूमन रिसोर्स कम हुआ है ना, कम हुआ तो पीपीसी क्या हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड आ जाएगा। लंप सम में सीधे साधे शब्दों में एकदम इजी बात बता दूं आपको, रिसोर्स का बढ़ना पीपीसी का राइट वर्ड शिफ्ट, रिसोर्स का कम होना पीपीसी का लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। यहां पर एक कॉमन क्वेश्चन मैं बार बार पूछ लेता हूं, जब तक ये 12th में था एग्जाम में भी आता था आपके पास में, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का पीपीसी पर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। अब अपन ये कहते हैं कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए, गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, डू यू थिंक इट विल क्रिएट एनी इफेक्ट ओवर पीपीसी, तो याद रखिएगा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट केवल अनएम्प्लॉयड पर्सन पर आता है, वो रिसोर्स पहले भी था लेकिन अनयूज्ड था, ठीक है। अब अपन उसे यूटिलाइज करने के बारे में बात करते हैं, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के केस में पीपीसी कांस्टेंट ही रहने वाला है। इस चीज को छोटे से एग्जांपल से समझिएगा कि एक इकोनॉमी में 100 लोग थे, ठीक है, इनमें से अपन ये मान लेते हैं कि 20 आर डिपेंडेंट्स, ये डिपेंडेंट है, ये काम नहीं करेंगे, 80 ये लेबर फोर्स है आपके पास में अवेलेबल है 80 का, लेकिन हमारे पास में जो जॉब देने के लिए कैपेसिटी है अपन केवल 30 लोगों को जॉब दे सकते हैं, तो 50 लोग क्या हो गए, दे हैव टू रिमेन अनएम्प्लॉयड, उन्हें अनएम्प्लॉयड रहना ही पड़ेगा। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट वांट टू इंक्रीज दिस एम्प्लॉयमेंट लेवल, इस एम्प्लॉयमेंट लेवल को इंक्रीज करना चाहती है, तो गवर्नमेंट नई स्कीम लाएगी, तो इन लोगों में से कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाएगा। मान लेते हैं 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया गया ना, यानी कि टोटल एम्प्लॉयमेंट अब कितना हो गया आपका 40, कितने लोग जॉब पर आ गए आपके 40। जब मैंने अपना पीपीसी बनाया होगा
तो मैंने पहली लाइन में पहला assumption क्या लिया था, ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। पहले तो मुझे ये बताया कि लेबर फोर्स कितना था, लेबर फोर्स कितना था 80, यानी कि एस्टिमेशन जो मैंने बनाया होगा 80 के हिसाब से बनाया था। पीपीसी में क्या कंसीडर करना है, 80 को कंसीडर करना है। लेकिन हमारे पास में एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना था 30, यानी कि हम यहाँ कहीं पर प्रोडक्शन करते होंगे, ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हुआ करता था। अब अगर अपन 10 लोगों को और नौकरियां दे देते हैं तो उससे क्या हुआ, क्या 80 के 80 लोग काम करने लगे क्या? नहीं ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा लेकिन पीपीसी पर तो इफेक्ट नहीं आया, एक्चुअल लेवल में चेंज आया, पोटेंशियल लेवल में चेंज नहीं आया। तो अब समझिएगा, अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, इफ गवर्नमेंट प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, हाउ वुड इट इफेक्ट टू द पीपीसी ऑफ द कंट्री, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, देयर विल बी नो इम्पैक्ट ओवर द पीपीसी, पीपीसी विल रिमेन कांस्टेंट एज अर्लियर देयर वर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, देयर वर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पीपल हैव टू रिमेन फोर्स्ड टू रिमेन अनएम्प्लॉयड, लोगों को अनएम्प्लॉयड रहने के लिए फोर्स किया जाता था। बट नाउ प्रोवाइडिंग but now after providing more employment opportunities, we are trying to increase our employment level, we are trying to increase our employment level, thus we will move towards PPC। हम किसकी तरफ मूव करेंगे, PPC की तरफ मूव करेंगे, PPC मूव नहीं करेगा, PPC तो अपनी जगह कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहां पर अपन ने बात की है अपने मूवमेंट और शिफ्टिंग को लेकर के कुछ एक केसेस की। अब इस वीडियो के बारे में जो कुछ एक क्वेश्चंस हैं, आई विल सेंड टू यू इन द ग्रुप, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और जिस जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है आप वो मुझे इंडिविजुअली क्वेरीज पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी आपको करने होंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर साथ समझिएगा, ये जो पीपीसी है ये एफिशिएंसी लेवल है, ये क्या है, एफिशिएंसी लेवल है। सेम एफिशिएंसी लेवल पर जब मूव किया जाता है, मान लो इसको नाम दे देते हैं पी को, इसका नाम दे देते हैं क्यू को, तो सेम एफिशिएंसी लेवल पर जब मूव किया जाता है तो आपकी जानकारी के लिए याद रखिएगा इसे ट्रेड्स ऑफ कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, ट्रेड्स ऑफ, ठीक है। अगर पीपीसी के अंदर कोई भी पॉइंट गिवन है देन इट इज अटेनेबल कॉम्बिनेशन, आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट मान लो ऐसे, एस कोई पॉइंट डिनोट कर दिया तो ये पॉइंट अटेनेबल है, अचीव तो किया जा सकता है, लेकिन इस लेवल पर आपके बहुत सारे रिसोर्स अनयूटिलाइज्ड हैं। अगर यहाँ पर पी पॉइंट के बारे में बात करूँ तो अटेनेबल तो है, लेकिन यहाँ पर रिसोर्स एफिशिएंटली यूटिलाइज हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई एक्स पॉइंट डाल दूँ, यहाँ पर कोई एक्स पॉइंट डाल दूँ और मैं ये कहूँ ये पॉइंट कौन सा है, तो इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अनअटेनेबल क्यों, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच रिसोर्स टू गो दैट लेवल, इस लेवल पर जाने के लिए हमारे पास में अवेलेबल रिसोर्स नहीं है। फटाफट से रिकॉल करो, एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीसी अटेनेबल बट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, एनी पॉइंट ऑन पीपीसी अटेनेबल एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, एनी पॉइंट बियॉन्ड पीपीसी अनअटेनेबल। क्या है ये, अनअटेनेबल। और इसे अगर अटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू इंक्रीज आवर रिसोर्सेज, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड किए जाएंगे। सॉल्व दीज क्वेश्चन एंड आस्क योर क्वेरीज। थैंक यू।